दोस्तों, सोचिए एक मासूम बच्चा नदी के किनारे खेलते खेलते अचानक गायब हो जाए और जब उसकी लाश मिलती है तो उसके पीछे छिपा है एक ऐसा राज जो पूरे इलाके की सच्चाई बदल सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई फिल्म सूबेदार की, जिसकी कहानी सिर्फ एक हादसे से शुरू होती है लेकिन धीरे धीरे एक खतरनाक साजिश में बदल जाती है। तो चलिए बिना समय गंवाए कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें दो छोटे बच्चे दिखाई देते हैं। दोनों आसमान में उड़ते हुए एक हवाई जहाज को देखकर उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। खेलते खेलते वे नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। तभी अचानक उनमें से एक बच्चा नदी में गिर जाता है और देखते ही देखते गायब हो जाता है। उसका भाई घबराकर उसे हर जगह ढूंढने लगता है लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। इसके बाद कहानी 3 दिन आगे बढ़ती है। अब वही बच्चा नदी के किनारे मृत अवस्था में मिलता है। उसका शव पानी में बहकर किनारे आ चुका होता है। यह देखकर उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पूरे इलाके में मातम छा जाता है। लेकिन इसी जगह एक और आदमी खड़ा होता है जिसका नाम होता है सॉफ्टी। वह अपने साथियों से कहता है कि आज यहाँ तो जश्न होने वाला था क्योंकि आज प्रिंस भैया का जन्मदिन है, लेकिन यहाँ तो माहौल ही बदल गया। दूसरी तरफ हम प्रिंस को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ जोर शोर से पार्टी कर रहा होता है। तभी सॉफ्टी वहाँ पहुंचकर उसे बताता है कि घाट पर एक बच्चे की लाश मिली है और अगर बात बढ़ गई तो उनका पूरा धंधा खतरे में पड़ सकता है। यह सुनकर प्रिंस भी थोड़ा परेशान हो जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम उस बच्चे की माँ और उसके मामा को देखते हैं। वे मीडिया के सामने आकर बताते हैं कि इस इलाके में खनन माफिया का राज चलता है। ये लोग नदी के कई घाटों पर कब्जा करके अवैध तरीके से रेत निकालते हैं। इसी वजह से नदी के अंदर गहरे गहरे गड्ढे बन चुके हैं। अब तक उन गड्ढों में 16 बच्चों की जान जा चुकी है। लेकिन इतने हादसों के बाद भी कोई इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। इसलिए इस बार वह मामा ठान लेता है कि वह अपने भांजे के लिए इंसाफ लेकर ही रहेगा। इतने में अचानक वहां प्रिंस पहुंच जाता है और सबको डराने के लिए हवा में गोली चला देता है। गोली की आवाज़ सुनते ही आसपास के लोग डरकर भाग जाते हैं, लेकिन उस बच्चे का मामा अपनी जगह से नहीं हटता। उसकी हिम्मत देखकर प्रिंस को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वह उसे गोली मार देता है। यह देखकर सॉफ्टी भी हैरान रह जाता है क्योंकि प्रिंस एक और बड़ी मुसीबत खड़ी कर चुका होता है। इसके बाद प्रिंस सॉफ्टी से कहता है कि उस बच्चे की माँ और उसके परिवार को भी गायब कर दो ताकि कोई सबूत ही न बचे। वह बेचारी औरत जिसने कुछ ही दिनों में अपना बेटा और भाई दोनों खो दिए, उन गुंडों के हाथों उठा ली जाती है। कुछ दिन बाद कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। अब हमें एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अर्जुन दिखाई देता है जो अपनी बेटी श्यामा के साथ एक पुरानी जिप्सी लेने आता है। असल में वह गाड़ी जिसे अर्जुन की दिवंगत पत्नी ने उसके लिए खरीदा था, कई सालों बाद आज अर्जुन उसे लेने आया है। लेकिन यहाँ एक बात साफ दिखाई देती है कि अर्जुन और उसकी बेटी के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं। श्यामा उससे ज़्यादा बात नहीं करती और अर्जुन के चेहरे पर भी हमेशा एक उदासी छाई रहती है। आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ है और अर्जुन की एंट्री इस पूरी कहानी को कैसे बदलने वाली है, यह सब जानने के लिए कहानी में आगे बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अब कहानी आगे बढ़ती है। अर्जुन कई दिनों से एक ऑफिस के चक्कर काट रहा होता है क्योंकि उसे वहां से कुछ जरूर डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, लेकिन वहां एक कर्मचारी हर बार उसे टाल देता है और आज भी वही बहाना बना देता है कि डॉक्यूमेंट्स अभी तैयार नहीं हैं। उनकी बातों से साफ पता चलता है कि वह आदमी जानबूझकर अर्जुन को कई दिनों से परेशान कर रहा है। यह देखकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह खुद को संभालता है और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अगले दिन अर्जुन अपने पुराने दोस्त प्रभाकर से मिलता है। प्रभाकर अब एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है। वह अर्जुन की हालत समझ जाता है और उसकी मदद करने के लिए उसे एक नौकरी दिलाने का फैसला करता है। लेकिन यह नौकरी कोई साधारण जगह पर नहीं थी, बल्कि सीधे प्रिंस के अड्डे पर होती है। रास्ते में प्रभाकर अर्जुन को समझाता है कि फिलहाल कुछ समय के लिए यही काम कर लो, बाद में वह उसे कहीं और अच्छी नौकरी दिलवा देगा। साथ ही वह अर्जुन से यह भी कहता है कि वहाँ किसी से भी उलझना मत, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ हुई तो उसकी एजेंसी की बदनामी हो सकती है। अर्जुन अपने दोस्त की बात मान लेता है। इसके बाद दोनों सॉफ्टी से मिलने पहुंचते हैं। जैसे ही सॉफ्टी को पता चलता है कि अर्जुन एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, वह बिना ज़्यादा सवाल पूछे तुरंत उसे नौकरी पर रख लेता है। तभी अचानक वहाँ प्रिंस आ जाता है और वह उसे औरत को परेशान करने लगता है जिसे कुछ दिन पहले ज़बरदस्ती उठाकर लाया गया था। अर्जुन यह सब देखकर गुस्से से भर जाता है और कुछ करने ही वाला होता है, लेकिन तभी प्रभाकर उसे रोक लेता है क्योंकि वह जानता है कि अगर अर्जुन ने अभी कुछ कर दिया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसके बाद सॉफ्टी प्रिंस से अर्जुन का परिचय कराता है और कहता है कि आज से यह तुम्हारा नया बॉडीगार्ड है और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब मजबूरी में अर्जुन को प्रिंस के साथ
साथ जाना पड़ता है। इधर कहानी का दूसरा हिस्सा भी आगे बढ़ता है। अब अर्जुन की बेटी श्यामा को देखते हैं, जो आज एक रणवीर नाम के लड़के के पास आकर उसे बुरी तरह मारती है और वीडियो बना लेती है। असल में रणवीर श्यामा को गंदी वीडियो भेजता था, इसलिए आज श्यामा ने उसे सबक सिखा दिया। फिर यहाँ प्रिंस अर्जुन और अपने लोगों के साथ सीधा जेल में जाता है। हालांकि वो रास्ते में बार बार अर्जुन को परेशान कर रहा था, लेकिन प्रभाकर के कारण अर्जुन कुछ कह नहीं पाता। फिर जब प्रिंस जेल आता है तो हमें पता चलता है कि असल में प्रिंस रंजू देवी का भाई है, जो ये पूरा माफिया जेल में बैठकर चलाती है। यह सॉफ्टी इन्हीं के लिए काम करता है। तभी यहाँ रंजू अपने वकील से पूछती है कि मेरी बेल क्या क्या हुआ, जिस पर वकील बताता है कि मामला सुलझने वाला था, लेकिन आपके भाई ने उस बच्चे के मामा को सेम उसी पिस्तौल से मार दिया जिससे आपने मर्डर किया था। इसी कारण अब ये केस और मजबूत हो गया, इसलिए बेल मिलने में समय लगेगा। ये सुनकर तो रंजू देवी अपने भाई को डांटने लगती है कि किसी और बंदूक से मर्डर नहीं कर सकता था क्या, जिस पर प्रिंस कहता है कि ये बंदूक मेरी फेवरेट है दीदी। फिर जब प्रिंस जेल से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि अर्जुन तो पहले ही दिन नौकरी छोड़कर चला गया। अब अगले दिन श्यामा अपने कॉलेज जा रही होती है और अर्जुन अपनी बेटी का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करता है, लेकिन श्यामा खुश नहीं होती। जिसके बाद अर्जुन आज फिर बैंक आता है, लेकिन तभी उसके पास प्रिंस का आदमी आकर कहता है कि अपनी जिप्सी साइड में लगा ले, क्योंकि ये जगह प्रिंस भैया की है और यहाँ पर वो बाल कटवाने आ रहे हैं। जिस पर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है, पर वो बिना कुछ जवाब दिए जाने लगता है। तब प्रिंस गाड़ी से बाहर आकर उससे बदतमीजी करने लगता है कि अपनी गाड़ी हटा, पर अर्जुन नहीं सुनता। बैंक में काम कराने आ जाता है, लेकिन फिर वही बैंक एम्प्लॉय तो इस बार अर्जुन के डॉक्यूमेंट्स पर चाय गिरा देता है और कहता है कि कल आना नए डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये देखकर तो अर्जुन पूरा मन बना चुका था इसे मारने का, लेकिन वो अपना गुस्सा किसी तरह शांत करता है। जिसके बाद अर्जुन जब अपने जिप्सी के पास आता है तो देखता है कि उसकी जिप्सी का प्रिंस के लोगों ने बुरा हाल कर दिया है और ऊपर से उसकी सीट पर प्रिंस ने सुसु किया है। ये देख तो अर्जुन से अब बर्दाश्त नहीं होता और वो प्रिंस के लड़कों को मारने लगता है। तभी वहाँ प्रिंस आता है तो अर्जुन उसे भी पूरी तरह पीटता है, जिसके बाद वो उसी के हाथों अपनी कार की सफाई करवाता है और प्रिंस जिस बंदूक को लिए फिरता था वो बंदूक लेकर अर्जुन चला जाता है। जिस पर प्रिंस अब भड़क चुका था और वो चिल्लाकर कहता है कि मैं लौट कर आऊँगा, लेकिन अर्जुन को जरा भी डर नहीं लगता। इधर कॉलेज में रणवीर आकर श्यामा पर कुछ फेंकता है, जिससे सबको लगता है कि ये तेजाब है, पर रणवीर कहता है कि जो उस दिन तूने वीडियो बनाई थी ना, उसे डिलीट कर दे, क्योंकि अभी तो ये पानी है, अगली बार तेजाब होगा। जिस पर श्यामा कुछ कह नहीं पाती। उसी समय वहाँ श्यामा का लवर राजा नागराज रणवीर से लड़ने आ जाता है, लेकिन श्यामा कहती है कि नहीं, ये मेरी लड़ाई है तो इसका समाधान भी मैं ही करूंगी। यहाँ प्रिंस इतनी मार खाने के बाद नंगा बैठा था। फिर जब सॉफ्टी उसके पास आता है तो प्रिंस गुस्से में उसे कुछ भी बोलने लगता है। यह देखकर वहाँ बैठा हुआ एक आदमी उसे देखने लगता है। तब प्रिंस को गुस्सा आ जाता है और वह उस आदमी को मार मार के बेहोश कर देता है। तब सॉफ्टी भी कुछ कह नहीं पाता। तभी प्रिंस को याद आता है कि मेरी बंदूक तो अर्जुन ले गया है, जो उसकी फेवरेट थी। ऊपर से वो अगर पुलिस के हाथ लग गई तो रंजू देवी का केस और भी मजबूत हो जाएगा, इसलिए प्रिंस डर जाता है। इधर आकर अर्जुन को प्रभाकर समझा रहा था कि तूने प्रिंस को मारकर अच्छा नहीं किया, तू जाकर उसे सुलह कर ले, वरना मुसीबत हो जाएगी। वो रंजू देवी तक बात गई तो ये लोग बिना मारे तुझे चैन नहीं लेंगे। लेकिन अर्जुन कहता है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि गलती रंजू देवी के भाई की थी। उसने मेरी बीवी की फेवरेट जिप्सी पर सुसु करने की हिम्मत कैसे की। फिर जब प्रभाकर चला जाता है तो अर्जुन अकेला बैठकर अपनी बीवी सुधा को याद करने लगता है, जहां सुधा ने अर्जुन के पीछे पूरा घर संभाला हुआ था। इस पर अर्जुन खूब रोता है। फिर बाप बेटी जब खाना खाने आते हैं तो बिना बात किए खाना खाकर चले जाते हैं। एक तरह से ये दोनों बस एक घर में रह रहे थे, पर दोनों ही ठीक से बात नहीं करते। अब रात को जब अर्जुन सो रहा होता है तभी उसके घर के बाहर रणवीर की गैंग आकर श्यामा का नाम लेने लगती है। इस पर तो अर्जुन को लगता है कि जरूर प्रिंस के आदमी आए होंगे, इसलिए वो नीचे जाता है तो वो लोग निकल जाते हैं। अब अगली सुबह जब श्यामा दरवाज़ा खोलती है तो एक बॉटल उसके सिर पर आकर लगती है। असल में प्रिंस के आदमी टॉयलेट से भरी बॉटल्स अर्जुन के घर पर मार रहे थे, जिससे अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है और वो कुछ कर पाता इससे पहले ये लोग भाग जाते हैं। वहीं श्यामा के चोट नहीं आई थी, पर वो उसके सदमे में ज़रूर चली गई थी। जिसके बाद अर्जुन पूरे घर की सफाई करता है और श्यामा चुपचाप कॉलेज चली जाती है। फिर हम श्यामा को रणवीर के घर में देखते हैं, जो आज उससे कल रात का
का बदला लेने आई थी क्योंकि वो श्यामा के घर पर आकर चिल्ला रहा था। यहाँ वो रणवीर से कहती है कि तेरी वीडियो 1 घंटे में अपलोड होने वाली है, अब तू उसे रोक नहीं पाएगा। और यहाँ रणवीर भी अपने घर वालों के सामने कुछ कह नहीं पाता। इधर आज प्रिंस और सॉफ्टी जेल में रंजू देवी से मिलने आए थे। तब रंजू भी अपने भाई को गलती पर उसे डांटने लगती है। एक तो पीट कर चले आए, ऊपर से बंदूक भी गायब है। यहाँ तो सॉफ्टी भी प्रिंस को सुनाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ रंजू देवी के लिए काम करने वाली लेडी दूध लेकर आती है, लेकिन रंजू उसे फेंक देती है। फिर रंजू कहती है कि यह दूध तो तुम्हारा भाई सॉफ्टी साफ करेगा। तब हमें पता चलता है कि रंजू देवी के लिए जो लेडी काम करती है वो सॉफ्टी की ही बहन है और इन्हें रंजू देवी ने नौकर बनाकर रखा है। इसलिए अब सॉफ्टी उस दूध को अपने कपड़ों से साफ करता है। अब जब अर्जुन प्रिंस पर FIR लिखाने आया था कि उसने श्यामा पर हमला किया, लेकिन पुलिस वाला साफ मना कर देता है कि इसमें लिखने लायक तो कुछ है ही नहीं, जिस पर अर्जुन चुपचाप लौट आता है। अब अर्जुन जब अपनी कार से जाने लगता है तब देखता है कि प्रिंस के आदमियों ने उसकी जिप्सी को घेर लिया है, जिसलिए अर्जुन इस लोगों से गाड़ी हटाने को कहता है, लेकिन ये लोग नहीं मानते। फिर ये लोग प्रिंस के कहने पर गाड़ी तो हटाते हैं, लेकिन प्रिंस का आदमी अर्जुन की जिप्सी पर काफ़ी सारे स्क्रैच मार देता है, जिससे अर्जुन तो भड़क गया था। अब इनके जाते ही अर्जुन अपनी जिप्सी से उस आदमी का पीछा करता है जिसने उसकी गाड़ी खराब की, और फिर वो उसकी कार के परखच्चे उड़ा देता है, जो कि वहाँ खड़ा बैंक एम्प्लॉय भी देख रहा था। फिर अर्जुन उसके पास आकर उसकी बाइक की चाबी लेता है और जाने लगता है। तब वो एम्प्लॉय कहता है कि सर मेरी चाबी तो दे दीजिए। इस पर अर्जुन कहता है कि कल आना। ये सुनकर वो एम्प्लॉय पीछे हट जाता है। इधर श्यामा ने रणवीर और उसकी गैंग के प्रिंसिपल के पास कंप्लेन कर दी थी, जिस पर प्रिंसिपल इन्हें पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहता है। साथ ही वो श्यामा से कहते हैं कि वो वीडियो डिलीट कर दो वरना कॉलेज की बदनामी होगी, लेकिन उस समय श्यामा के पास कोई जवाब नहीं होता। प्रिंसिपल और बाकी लोगों की बात सुनकर वह अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाती है, लेकिन वहाँ कुछ कह नहीं पाती। गुस्से में श्यामा तुरंत कॉलेज से बाहर निकलने लगती है। तभी उसका प्रेमी राजन उसके पीछे पीछे आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। राजन उसे समझाने लगता है कि वह इतना गुस्सा ना करे और थोड़ा शांत होकर सोचे। ये सब अर्जुन देख रहा था जो श्यामा को उसका टिफिन देने आया था। तब श्यामा के जाते ही अर्जुन तो अपनी बेटी को छेड़ने के गुस्से में राजन को बहुत ही बुरी तरह मारता है, और जब पुलिस आती है तो वो अर्जुन को अपने साथ ले जाकर जेल में डाल देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन को छुड़ाने प्रभाकर आया है, जिस पर पुलिस वाला कहता है कि अगर लड़के ने कंप्लेन की तो हम कार्रवाई करेंगे वरना हम इन्हें छोड़ देंगे। तभी ये सब जानकर वहाँ श्यामा आती है और अपने पापा पर चिल्लाने लगती है कि आपने मेरे दोस्त की ऐसी हालत कर दी। पहले सच तो जान लेते, पर अर्जुन कुछ बोल नहीं पाता। इधर अपनी बंदूक ढूंढने के चक्कर में प्रिंस के आदमी अर्जुन का पूरा घर तहस नहस कर देते हैं, पर उन्हें बंदूक नहीं मिलती। फिर अगली सुबह अर्जुन को राजन के घर कहने पर छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसने कंप्लेन नहीं की। जिसके बाद अर्जुन यहाँ से सीधा राजन से मिलने आता है, पर बिना कुछ बोले ही चला जाता है। फिर जैसे ही वो अपने घर आता है तो वो घर की हालत देखकर उसका दिमाग घूम जाता है कि प्रिंस ने अर्जुन की बीवी का सामान भी फेंक दिया था। जिसके बाद श्यामा आज अपने टूर्नामेंट के लिए जा रही थी तो अर्जुन उसे उसके फेवरेट शूज़ देने आता है जो कि प्रभाकर ने दिए थे, लेकिन श्यामा कहती है कि आपको हमारी फिक्र कब से होने लगी, और वो आज गुस्से में अर्जुन को खूब सुनाती है। तब हमें पता चलता है कि असल में सुधा का एक्सीडेंट हो गया था और श्यामा अकेले ही अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर गई थी। साथ ही वो अर्जुन को बार बार फ़ोन कर रही थी ये सब बताने के लिए, लेकिन अर्जुन ने फ़ोन नहीं उठाया और उसकी माँ हॉस्पिटल में चल बसी। उसी दिन से श्यामा के दिल में यह दर्द बैठ गया कि जब उसे अपने पिता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब वो उसके साथ नहीं थे, और यही वजह है कि आज श्यामा अपने पापा से इतनी नाराज़ है। अब श्यामा वहाँ से चली जाती है और अर्जुन भी कुछ बोल नहीं पाता। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ प्रभाकर को सॉफ्टी ने बुलाया था ताकि अर्जुन और प्रिंस का समझौता हो सके। तब यहाँ अर्जुन कहता है कि मैं सारी चीज़ें भूलने को तैयार हूँ, अब मुझे लड़ाई नहीं करनी। जिस पर प्रिंस कहता है कि पहले माफ़ी मांग, पर अर्जुन मना कर देता है। फिर प्रिंस कहता है कि मेरी बंदूक कहाँ है, तो अर्जुन कहता है कि तू आकर घर का तहस नहस कर गया, तुझे बंदूक नहीं मिली, अब तो बंदूक के बारे में मुझे भी नहीं पता। तभी वहाँ रंजू देवी का फ़ोन आता है और वो कहती है सुलह कर लो, बस मुझे यहाँ से निकलना है, यहाँ से निकलने में मुझे किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
प्रिंस तो फिर से अर्जुन से बदतमीजी करने लगता है। अर्जुन पहले से ही गुस्से में था, इसलिए वो प्रिंस के आदमियों को मारना शुरू कर देता है, जिसके कारण यहाँ फिर से भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। और इस बार प्रभाकर भी प्रिंस के आदमियों को पीट रहा था। फिर देखते देखते यहाँ के लोग प्रिंस और उसके सारे आदमियों को पीट कर उस माँ और बच्चे को छुड़ा कर ले जाते हैं, क्योंकि अर्जुन ये जान गया था कि प्रिंस ने क्या क्या कांड किए हैं। फिर यह लोग ले जाकर उस माँ और बच्चे को उसके घर छोड़ देते हैं। तो ये लेडी जो कुछ भी हुआ था सब कुछ अर्जुन को बताती है। ये भी बताती है कि कैसे इस माफिया के चलते बच्चे आए दिन नदी में डूबकर मर जाते हैं। किधर ये सारा कांड होने के बाद रंजू देवी सॉफ्टी को कॉल करके डांटने लगती है और प्रिंस भी जूते से सॉफ्टी को मारता है, जैसे इन सब में उसे ही की गलती हो। जबकि सॉफ्टी ने तो सुलह के लिए अर्जुन को बुलाया था। इस पर सॉफ्टी भी समझ जाता है कि ये भाई बहन किसी के नहीं होंगे। अब यहाँ ये सीन पास्ट में जाता है और अब हम देखते हैं कि श्यामा की माँ का एक्सीडेंट हुआ था और वह अपने पापा को कॉल और मैसेज कर रही थी। तब अर्जुन आतंकवादियों से लड़ रहा था, इसलिए वो समय पे बात नहीं कर पाया। पर यह बात श्यामा को नहीं पता। फिर अर्जुन प्रभाकर से कहता है कि मैं श्यामा को लेने बस स्टैंड जा रहा हूँ और तुम मेरा एक काम करो, क्योंकि रंजू देवी के लोग कभी भी अटैक कर सकते हैं। जिसके बाद अर्जुन श्यामा को बस स्टैंड लेने जाता है, लेकिन तभी वैन से रणवीर आकर श्यामा को उठा ले जाता है, जिसका पीछा अर्जुन करने लगता है। पर अब उसके पीछे प्रिंस भी लग चुका था, जो उसकी जिप्सी ही उड़ा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रणवीर की गैंग श्यामा को उठा लाई है और ये लोग श्यामा के साथ दुष्कर्म करके उसकी वीडियो बनाने की बात कर रहे थे। वहीं अर्जुन को प्रिंस उठाकर लाया था और वो अर्जुन को पीट कर अपनी बंदूक के बारे में पूछ रहा था, पर अर्जुन कहता है कि मेरे पास बंदूक नहीं है। इधर ये लोग श्यामा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्यामा तो इन लोगों को मारने लगती है, जिससे ये संभल भी नहीं पाते। फिर जब श्यामा भागती है तो ये लोग उसे मारने आते हैं, लेकिन तभी श्यामा अपने पर्स से वही प्रिंस वाली बंदूक निकालती है, जिससे ये चारों डर के भाग जाते हैं। असल में श्यामा ने ही बंदूक अपने पास रख ली थी। अब सॉफ्टी रंजू देवी से मिलने आता है और उससे पूछता है कि तुमने अर्जुन की लड़की उठाई है क्या। वो इस बारे में बार बार पूछ रहा है, जिस पर रंजू देवी भड़क जाती है। तब गुस्से में सॉफ्टी बोलता है कि मुझे दोबारा से गुंडा बनने पे मजबूर मत करो, जिससे रंजू देवी शांत हो जाती है। फिर यहाँ अर्जुन के फ़ोन पर श्यामा का फ़ोन आता है और प्रिंस कहता है कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए उनके पास आ जाओ। जिसके बाद प्रिंस के आदमी जाकर श्यामा को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन श्यामा अपने पापा को ऐसे हाल में देखती है तो बहुत डर जाती है। वहीं श्यामा के बैग से प्रिंस को अपनी बंदूक मिल गई थी, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ प्रभाकर प्रिंस को कॉल करता है और कहता है कि हमें घाट पर मिलो, यही सारी सुलह कर लेंगे। मैं उस लेडी और बच्चे को लेकर आ रहा हूँ, जिस पर प्रिंस भी मान जाता है। जिसके बाद अर्जुन और श्यामा को ये लोग घाट किनारे लाते हैं और यहाँ प्रभाकर भी आ गया था। प्रिंस तो इस लेडी और बच्चे को सीधा जमीन में गाड़ने लगता है ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत न बचे। लेकिन तभी यहाँ अर्जुन और प्रिंस की लड़ाई शुरू हो जाती है और जब प्रभाकर बीच में आता है तो प्रिंस उसे मार डालता है, जिससे अर्जुन हैरान था। फिर यहाँ प्रिंस कहता है कि अब तो तू भी मरेगा, लेकिन अर्जुन कहता है कि मैं तैयार हूँ। उसी समय वहां पर अर्जुन के साथ ही सैनिक आ जाते हैं। असल में अर्जुन ने प्रभाकर से यही काम करने को कहा था, जिसके कारण अब प्रिंस को घेर लिया गया था। वहीं हम देखते हैं कि सॉफ्टी और उसकी बहन ने रंजू देवी को जेल में मार दिया है, इसलिए अब ये पूरी गैंग सॉफ्टी की हो गई और वो अपने आदमियों को कॉल करके कहता है कि प्रिंस को छोड़कर वहाँ से चले जाओ। जिसके बाद तो प्रिंस अकेला पड़ जाता है और अर्जुन उस लेडी से कहता है कि तुम्हें जो करना है करो। तभी ये लेडी गुस्से में पहले प्रिंस को मारती है और फिर उसे ज़मीन में गड़वा देती है, जैसे वो सबको मारता था। इसी तरह से अर्जुन प्रिंस को मार डालता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहां अर्जुन के घर पर सॉफ्टी आया था और वो चिल्लाने लगता है कि या तो तुम मुझसे हाथ मिला लो या फिर मरने को तैयार हो जा। यहीं पर मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, आखिरकार अर्जुन ने प्रिंस जैसे खतरनाक आदमी का अंत कर दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली खेल अब शुरू हुआ है। रंजू देवी के मरने के बाद अब पूरे इलाके की कमान सॉफ्टी के हाथ में आ चुकी है और जाते जाते वह अर्जुन को खुली चुनौती देकर जाता है, या तो मेरे साथ मिल जाओ या फिर मरने के लिए तैयार रहो। यानी साफ है कि आने वाले समय में अर्जुन और सॉफ्टी के बीच एक और खतरनाक जंग देखने को मिल सकती है। अब अगर इस फिल्म का पार्ट 2 आता है तो कहानी और भी ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। वैसे दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी? क्या अर्जुन ने सही किया या उसे प्रिंस को कानून के हवाले करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही ज़बरदस्त मूवी की कहानी सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार फिल्म की कहानी के साथ। धन्यवाद।